दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। दोस्तों, लोक शिक्षण संचालनालय जिसे हम शिक्षा विभाग कहते हैं, तो शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए एक नया फरमान जारी किया है, एक नया आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है दोस्तों कि CGSchool.in के पोर्टल में अपलोड किए गए सेटअप के परीक्षण के संबंध में, अर्थात जो शिक्षक भर्ती हो रही है उस संबंध में जो रिक्त पद की जानकारी पोर्टल में अपडेट किया गया है, अपलोड किया गया है, उनका एक बार पुनः परीक्षण किया जाए, इस संदर्भ में आदेश जारी किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा। अर्थात कहीं न कहीं दोस्तों इसमें एक बात ये भी है कि यदि जहाँ पर अतिरिक्त शिक्षक है वहाँ के शिक्षकों को अब इधर उधर किया जा सकता है, क्योंकि अतिरिक्त शिक्षक जिसे हम अतिशेष बोलते हैं शिक्षा विभाग में, तो जहाँ पर अतिशेष है उनको दूसरे जगह सेटअप के आधार पर रखा जा सकता है। क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती चल रही है दोस्तों, इससे कुछ स्कूल ऐसे भी हो गए हैं जहाँ पर शिक्षक की संख्या ज़्यादा हो गई है दर्ज संख्या के हिसाब से, तो उनको उनके सही जगह में जहाँ पे रिक्त सीट है, अर्थात शिक्षकों की जो रिक्तता है वहाँ पे उनको रखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, क्या फरमान जारी किया गया है, हम इस PDF के माध्यम से पूरी जानकारी को समझते हैं। विद्यालय पदक्रम के हिसाब से हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, हम बात करेंगे इसमें कंप्लीट जो PDF है उसकी, कि प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में कितने दर्ज संख्या पर कितने शिक्षक होने चाहिए। तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय की हम सेटअप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों प्राथमिक विद्यालय के सेटअप की बात है। तो प्राथमिक विद्यालय में दर्ज संख्या 80 तक, अर्थात यदि 80 दर्ज संख्या है ना, दर्ज संख्या यदि 80 है तो एक प्रधान पाठक प्लस 2 टीचर होना चाहिए। क्लियर है। यदि दर्ज संख्या दोस्तों 30 दर्ज संख्या के पश्चात प्रत्येक 30 दर्ज संख्या में एक अतिरिक्त शिक्षक होना चाहिए, अर्थात कहना चाहिए 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक की उपलब्धता जरूरी है। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि 96 स्टूडेंट है, मान लो, है ना, दर्ज संख्या है, तो तीसरे सहायक शिक्षक का पद स्वीकृत होंगे, अर्थात वहाँ पर 3 शिक्षक होंगे, अर्थात 3 सहायक शिक्षक होंगे। और जैसे ही वह 15 से अधिक वृद्धि होगा तो एक एक शिक्षक बढ़ते जाएंगे। 126 जैसे हो गया, अर्थात 20 शिक्षक की बढ़ोतरी हुई तो उसमें 4 सहायक शिक्षक हो जाएंगे। इस प्रकार सेटअप प्राथमिक शाला में रहेगी दोस्तों। ऐसे ही मिडिल शाला की नए जो सेटअप गणना की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए इसमें पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम एक प्रधान पाठक एवं 4 शिक्षक के पद स्वीकृत होंगे, अर्थात सभी जो मिडिल स्कूल है वहाँ पर एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षक के पद स्वीकृत होंगे। परंतु यदि दर्ज संख्या 30 से कम है ना, अर्थात 30 है, 30 दर्ज संख्या वाले विद्यालय में प्रधान पाठक पद स्वीकृत नहीं होगा, अर्थात वहां पर सिर्फ 4 शिक्षक होंगे, प्रधान पाठक नहीं होंगे। 31 से 50 तक दर्ज संख्या वाले विद्यालयों में एक प्रधान पाठक एवं 3 शिक्षक स्वीकृत होंगे। इस प्रकार 140 तक कोई अतिरिक्त शिक्षक का पद स्वीकृत नहीं होगा, अर्थात जहां 140 दर्ज संख्या है वहां पर अतिरिक्त शिक्षक नहीं होंगे। इसके पश्चात यदि दर्ज संख्या 40 प्लस बढ़ता जाएगा तो एक अतिरिक्त शिक्षक वहां पर स्वीकृत होगा। इस प्रकार से सेटअप, नया सेटअप जारी किया गया है दोस्तों। ऐसे ही अगर हम हाई स्कूल की सेटअप की बात करें तो प्रत्येक हाई स्कूल में, अर्थात प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 1 प्राचार्य और 5 व्याख्याता के पद स्वीकृत होंगे, अर्थात एक हाई स्कूल में 1 प्राचार्य और 5 व्याख्याता के पद स्वीकृत होंगे। इस प्रकार यदि दर्ज संख्या 220 तक है तो उसमें कोई अतिरिक्त पद नहीं होगा। यदि दर्ज संख्या में 40 प्लस होते जाएगा तो एक एक अतिरिक्त व्याख्याता जुड़ते जाएंगे दोस्तों। तो ये इस प्रकार का सेटअप हाई स्कूल के लिए रखा गया है। हायर सेकेंडरी की हम बात करें तो प्रत्येक विद्यालय में संस्था प्रमुख का पद प्राचार्य का होगा, अर्थात प्रत्येक हायर सेकेंडरी स्कूल में एक प्राचार्य होगा। साथ ही साथ प्रत्येक विद्यालय के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य के न्यूनतम एक एक पद निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक हायर सेकेंडरी स्कूल की बात की जा रही है दोस्तों। तो इस प्रकार सेटअप रहेगा। कुल 200 तक के दर्ज संख्या वाले विद्यालय में एक एक व्याख्याता होंगे। इस प्रकार से न्यूनतम 9 पद स्वीकृत होंगे वहां पर। इस प्रकार की नई सेटअप निर्धारित की गई है दोस्तों। इसका
क्या लाभ है, क्या हानि है। अगर मैं ये बताना चाहूँ तो जो नई भर्ती हुई है तो उसमें जो अतिरिक्त कहना चाहिए स्कूल है, यदि उनको वहाँ अलाट कर दिया गया है तो नए सेटअप के हिसाब से उनको इधर उधर भी किया जा सकता है। साथ ही साथ जहाँ पर रिक्त पद है दोस्तों, वहाँ पर नए शिक्षक की और पोस्टिंग की जा सकती है। अर्थात आने वाले समय में कहाँ और कितने पद हैं, इनकी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहिए, इस जो सेटअप से संबंधित जो आदेश या जो फरमान जारी किया गया है उससे ये भी निकाला जा सकता है कि कहाँ कितने पद रिक्त हुए हैं, कहाँ भरा हुआ है। ये तमाम जानकारियाँ इस PDF के माध्यम से, इस फरमान के बाद निकाली जा सकती है दोस्तों। तो इसका एक लाभ भी है कि आने वाले समय में कितने पद रिक्त होंगे या कितने पद रिक्त है, कहाँ अभी जो वर्तमान में शिक्षकों की भर्ती चल रही है उसके बाद कहाँ सेटअप के आधार पर भरा हुआ है, कहाँ रिक्त पद है, वो तमाम जानकारियाँ इसके आधार पर मिल सकती है। इसलिए लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश जारी किया गया है। तो CG जो school.in पोर्टल में अपलोड किया गया है उनका पुनः परीक्षण किया जाए, है ना, इस संदर्भ में आदेशित किया गया है दोस्तों।